कॉलेज के बाद का सफर, खुला आसमान, ढलती हुई शाम। अवनी जवान और खूबसूरत एक किताब में खोई हुई है। वो अब कॉलेज में प्रोफेसर हैं। अचानक एक आवाज उसे वापस हकीकत में ले आती है। अवनी मैडम। वो चौंक कर ऊपर देखती है। सामने खड़ा है विवान, कॉलेज का दोस्त, अब एक कामयाब बिजनेसमैन। विवान, तुम यहाँ? अवनी हैरान है। अरे हाँ, बस तुम्हें ढूंढ रहा था। विवान मुस्कुराता है। विवान और अवनी एक कैफे में बैठे हैं। दोनों के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है, जैसे कि समय ने उन्हें फिर से एक साथ ला दिया हो। कॉफी की चुस्कियों के साथ पुरानी बातें याद कर रहे हैं। हर घूंट के साथ वे अपने कॉलेज के दिनों की यादों में खो जाते हैं। तुम जानती हो, कॉलेज में मैं तुम्हें कभी नाम से नहीं बुला पाया। हर बार तुम्हें देखकर मेरी जुबान जैसे बंद हो जाती थी। विवान कहता है, आवाज में एक अजीब सी झिझक। उसकी आंखों में पुरानी यादें तैर रही हैं। तो आज बुला लो। अब तो हम बड़े हो गए हैं और शायद तुम्हारी झिझक भी कम हो गई हो। अवनी हंसते हुए कहती है। उसकी हंसी में एक मिठास है जो माहौल को और भी खुशनुमा बना देती है। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें नाम से बुलाऊं? विवान अचानक से घबरा जाता है। उसकी आंखों में एक हल्की सी घबराहट झलकती है। मजाक कर रही हूँ यार, लेकिन अगर तुम चाहो तो बुला सकते हो। हाँ बुलाओ। अब तो हम प्रोफेसर और बिजनेसमैन हैं और शायद अब तुम्हें मेरा नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अवनी आंख मारती है और दोनों हंस पीढ़ी हैं। उनके बीच की यह छोटी सी बातचीत उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाती है। अगले कुछ महीनों में विवान और अवनी की मुलाकातें अक्सर होने लगती हैं। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के नए नए तरीके खोजने लगते हैं। कभी वे किसी कैफे में बैठकर घंटों बातें करते, तो कभी किसी पार्क में टहलते हुए अपने विचार साझा करते। कभी कैफे में, कभी पार्क में, कभी किसी आर्ट गैलरी में। हर मुलाकात के साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी होती जाती है। वे एक दूसरे के साथ अपने सपने और इच्छाएं साझा करते हैं और एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते हैं। दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। वे एक दूसरे के साथ हंसते, मुस्कुराते और जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेते हैं। तुम्हें पता है, मेरा एक नया स्टार्टअप है जो मैंने हाल ही में शुरू किया है। एक दिन विवान कहता है, आंखों में चमक लिए। उसकी आवाज में उत्साह और गर्व साफ झलकता है। वाह, क्या करते हो? ये सुनकर अवनी की आंखों में भी चमक आ जाती है। अवनी उत्सुकता से पूछती है। उसकी आवाज में जिज्ञासा और प्रशंसा दोनों होती है। विवान अपने काम के बारे में बताता है। वह अपने स्टार्टअप के विचार, उसकी चुनौतियों और उसकी उम्मीदों के बारे में विस्तार से बताता है। अवनी ध्यान से सुनती है, बीच बीच में सवाल पूछती है। उसके सवाल विवान को और भी प्रेरित करते हैं। उसके सवालों में एक अलग ही समझदारी होती है। वह विवान के विचारों को समझने और उसकी मदद करने की कोशिश करती है। इस तरह उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो जाती है और वे एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। विवान की कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही होती है। काम का प्रेशर भी बढ़ता जाता है। ऐसे में अवनी का साथ उसके लिए सुकून बन जाता है। थका हुआ लग रहा है। हाँ, थोड़ा काम ज्यादा है। चलो कहीं घूमने चलते हैं, बस तुम और मैं। विवान की आंखें अचानक खुल जाती हैं। वो अवनी को देखता है, फिर मुस्कुराता है। एक साल बीत जाता है। विवान की कंपनी को बहुत सफलता मिलती है। न्यूज चैनल्स पर उसकी इंटरव्यू होती है। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपती हैं। बधाई हो विवान, तुमने तो कमाल कर दिया। ये सफलता तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं थी अवनी। अरे ऐसा मत कहो, ये तो तुम्हारी मेहनत है। नहीं, तुम हमेशा मेरे साथ रही, मेरा हौसला बढ़ाती रही। विवान अपनी कंपनी की सफलता की खुशी में एक बड़ी पार्टी रखता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, पत्रकार और खास मेहमान पार्टी में हैं। लेकिन विवान की नजरें बस एक ही शख्स को ढूंढ रही हैं, अवनी। और फिर वो उसे देखता है जैसे तारों में चांद। अवनी आज बहुत सुंदर लग रही है। विवान स्टेज पर जाता है। उसकी चाल में आत्मविश्वास झलक रहा है, मानो वह इस पल के लिए ही बना हो।
सबकी नजरें उस पर हैं। हर कोई उसकी ओर देख रहा है, उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा है। दोस्तों, आज मैं जो कुछ भी हूं वो अपने दोस्तों और परिवार की वजह से हूं। आप सबने मुझे हमेशा प्रेरित किया है और मेरा साथ दिया है। फिर वो अवनी की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, जैसे वह कुछ खास कहना चाहता हो। अवनी भी उसे देख रही है, आंखों में सवाल। उसकी आंखों में भी एक उम्मीद की किरण है, मानो वह इस पल का इंतजार कर रही हो। विवान सबके सामने अवनी का हाथ पकड़ लेता है। उसके इस कदम से सब हैरान हैं, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान भी है। और आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी दोस्त से, अवनी से, यह पूछना चाहता हूं, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? यह सवाल उसके दिल से निकला है और उसकी आवाज में सच्चाई झलक रही है। सन्नाटा छा जाता है। हर कोई इस पल का गवाह बनना चाहता है, मानो समय थम सा गया हो। सबकी निगाहें अवनी पर हैं। हर कोई उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है, उसकी आंखों में झांक रहा है। अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आंसू खुशी के हैं। उसकी आंखों में एक नई चमक है। वो धीरे से सिर हिलाती है। उसकी इस छोटी सी हरकत से सब कुछ बदल जाता है। हाँ, उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा है, मानो उसने अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ीठा फैसला ले लिया हो। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठता है। हर कोई इस पल का जश्न मना रहा है, मानो यह उनकी अपनी खुशी हो। विवान और अवनी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। उनकी आंखों में एक नई कहानी लिखी जा रही है, एक नई शुरुआत की। उनके दिलों की धड़कन एक हो गई है। यह पल उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया है। आज एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, दिल की बात दिल तक पहुंचाने का। यह सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है, जहां दो दिल एक हो गए हैं और एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं।